नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप के काम के लिए किस तरह पैसों की व्यवस्था की। ऑडियो नंबर 183 में हम इसके आगे जानते हैं। वह बताते हैं, इस आनंद और उत्साह को अपने पास रखिए। आप हमारे लिए महान आनंद लेकर आए हैं और यह आनंद इन दीवारों में, इन गलियों में रहेगा। जब भी हम प्रवेश करते हैं, हम इस आनंद को महसूस करते हैं। 1 साल, 2 साल या 6 महीनों के लिए यह आनंद हमारी ऊर्जा रहेगा और उस आनंद की वजह से हम आनंद भेजेंगे। हम अपने टेप्स, अपनी किताबें और अपने वीडियोज़ भेजते हैं ताकि आप देखें। वीडियो लेना और उसे अपने दोस्तों को दिखाना बहुत अद्भुत बात है। उपनिषद कहते हैं, उनके मन को क्रश कर दो। यह माइंड ब्लोइंग है, लेकिन आपको काम करना होगा। आज से हर एक व्यक्ति जो इस मंदिर को छोड़ता है, आज या कल, उसे जानना होगा कि वह एक सिपाही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए। एक दिन जब मैं इस मंदिर से जा रहा था, एक ऑर्केस्ट्रा था जो यह म्यूजिक प्ले कर रहा था, गुड बाय टॉरकॉम, और मैं रो रहा था। मैं स्वयं को रोक न सका। मेरे टीचर मेरे पास आए और घोड़े पर सवार मेरे पाँव को हिट किया। उन्होंने कहा, अरे टॉरकॉम, अब से तुम एक सिपाही हो, जाओ अब और अपना काम शुरू करो। मेरे आंसू और सब कुछ जैसे थम गया। मैं भागा, लेकिन मेरा हृदय वहाँ था। मैंने कहा, एक बार और मैं मुड़ूंगा और उनकी तरफ देखूंगा। वे सब गायब हो गए थे। मुझे भावनात्मक बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मॉनेस्ट्री से अलग करने के लिए। और उस दिन से, जब मैं बहुत छोटा था, अब मैं 80 साल का हूँ, मैं एक सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ। मेरे पास दिन और रात नहीं है। 35 सालों से मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। मेरी जगह कोई और होता तो हर महीने एक दिन छुट्टी लेता। बहुत सारी किताबें प्रिंट हो चुकी हैं और ये सभी किताबें मेरी नज़रों से होकर गुजरती हैं। आपको समझ में आता है कि यह कितने श्रम का काम है। फाइनली मैं उन्हें पढ़ता हूँ, उनकी हर एक छोटी छोटी गलतियों को देखता हूँ। लास्ट वाली किताब में मैंने एक गलती देखी, उसमें लिखा था एक्सट्रैक्ट्स, लेकिन होना चाहिए था फिजिक्स। मैंने इस गलती को निकाला और अब यह द क्रिएटिव फायर में है। यह किताब इस महीने में आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप ये किताब लेकर जाएं और कहें, गन का बेटा क्यों टॉरकॉम, उसने कैसे लिखा। जब मैं इधर उधर से आइडियाज़ लेकर लिखना शुरू करता हूँ, सभी की ऊर्जा मेरे चारों तरफ होती है। कभी कभी उनको रिकॉर्ड करने का मेरे पास समय नहीं होता और मैं उन्हें धीमे कर नियंत्रण करता हूँ। कुछ आइडियाज़ खो जाते हैं और बाद में मैं उन्हें पकड़ पाता हूँ। यह बहुत सुंदर खेल है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस तरह का अनुभव हो। आप एक पत्र लिख रहे हैं और 1 सेकंड के लिए एक आइडिया आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। उसको कैसे पकड़ें? आप एकाग्रता और ध्यान के द्वारा वापस जाते हैं और उस क्षण को पकड़ते हैं और फिर उसे चैप्टर्स, पैराग्राफ्स और वाक्यों में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप थॉट एंड द ग्लोरी ऑफ थिंकिंग पढ़ें और अगर सिर्फ एक शब्द को निकालना चाहें, आप नहीं कर सकते। यह एक डायमंड की तरह है और मैं चाहता हूँ कि आप इन किताबों को एंजॉय करें। आप इन किताबों को तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप स्वयं को रद्दी किताबों से अलग करें। ये किताबें आपके 3 जन्मों के लिए काफ़ी हैं। जब मैं यहाँ यह कह रहा हूँ तो सोच समझ कर कह रहा हूँ। न्यू डायमेंशंस इन हीलिंग 5 जन्मों के लिए काफ़ी हैं। चैलेंज फॉर डिसाइपलशिप अद्भुत है, इसलिए अपने आप को झोंक दो, इस साहित्य में कूद पड़ो और मुझे देखने दो।
आप इनके साथ क्या कर सकते हैं। ये मत कहिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, न ही ये कहिए कि मैं अमुक हूँ, मैं फलाना हूँ। यह सिर्फ आपका व्यक्तित्व है, उसके पार आप निर्वस्त्र हैं और आपके पास कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को परिपूर्ण करने के लिए जिएं, ताकि एक दिन आप उस अनंत का सामना करने के लिए तैयार रहें, पूरे गर्व और सम्मान के साथ, ताकि आप इस जीवन का क्रम पूरी विनम्रता, महान प्रेम और महान सेवाओं के साथ पूरा करें। जब आप जाते हैं और सूक्ष्म और आग्नेय जगत के दरवाजे खटखटाते हैं, वे आपसे पूछेंगे आप अपने साथ क्या लेकर आए हैं, और जब आप बोलेंगे अपनी सेवा, वे कहेंगे आइए मेरे अच्छे बच्चे, अपना डिनर एंजॉय करो, टेबल पर अपना स्थान ग्रहण करो। हमें आपके अब 80-90 साल बहुत अच्छे लगे और अब तुम जानते हो कि तुम अमर हो और अमर लोगों के साथ ही रहोगे। आज के ये अंतिम शब्द हैं। कल मैं टुगेदरनेस यानी एक साथ रहने के बारे में बात करूँगा। यह एक अद्भुत लेक्चर होगा। यह एक साथ होने के बारे में नहीं है, यह कुछ और है। जो लोग घर जा रहे हैं, ईश्वर आपके साथ रहेगा। ईश्वर और देवदूत आपके साथ रहेंगे ताकि आप सुरक्षित और आनंदित तरीके से यात्रा कर सकें। जो यहाँ रहेंगे थोड़ी जल्दी आइए, क्योंकि आपको बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। कल्पना करिए 60-70 दूसरे लोग आपके साथ आएंगे। यहाँ भयंकर भीड़ होने वाली है। कुछ मिनटों तक मैंने आप लोगों से बात की है। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप उसके आशीर्वाद में, उसकी कृपा के नीचे पेड़ों और फूलों की तरह खिलते रहें। धन्यवाद। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फाइनल वर्ड्स यानी अंतिम शब्द। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे सभी सहयोगी, दोस्त और छात्र मुझे अपना प्रेम और सम्मान देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यह बहुत रोमांचकारी है। मैं उनका प्रेम और सम्मान स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे कुछ और साल दिए तो मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में यह मैं नहीं हूँ जिसने आपको यहाँ इकट्ठा किया। मेरा व्यक्तिगत आकर्षण भी नहीं। आप ज्ञान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ हैं। ज्ञान आपको यहाँ लेकर आया है। ज्ञान ने आपको प्रेरित किया। इस ज्ञान ने आप लोगों के बीच नए पुल बनाए और आखिरकार इस समग्रता और अलाइनमेंट ने आपको ग्रुप का विचार दिया। वास्तव में यह ग्रुप ज्ञान का ही परिणाम है। अगर इस ज्ञान को आप लें, पढ़ें और इसे संग्रहित करें, इसे एक्चुअलाइज करें, तो आपके पास इस ज्ञान के महानतम और मजबूत शक्तिशाली आयाम होंगे। कुछ लोग शिक्षक की पूजा करते हैं, यह गलत है। वे उन्हें बहुत आदर करते हैं और अपने शिक्षक को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वे उनके उपदेशों को भूल जाते हैं। जब आप शिक्षक की पूजा करते हैं तो आप उनके उपदेशों को खो देते हैं। जब आप उपदेशों को संग्रहित करते हैं और उन्हें जीवन में उतारते हैं, तब आप उन उपदेशों के अनुसार जीते हैं। आपके रोज के श्रम द्वारा, रोज के जीवन द्वारा वे उपदेश अभिव्यक्त होने चाहिए। जब आप उपदेशों से प्रेम करते हैं, उन्हें जीवन में उतारते हैं, तभी आपके शिक्षक का गौरव है, उसके पहले नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और भी विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।